जिले के हरपालपुर थाना क्षेत्र के ग्राम परीथा में एक नाबालिग बच्ची की संदिग्ध मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीते 5 अप्रैल को बच्ची ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों पर मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने हरपालपुर थाने में FIR दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसी से आहत होकर परिवार आज छतरपुर SP कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष कपूर सिंह यादव के नेतृत्व में पहुंचे परिजनों ने ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिवार ने यह भी कहा है कि आसपास लगे CCTV कैमरों की जांच की जाए, जिससे घटना से जुड़े सच्चाई सामने आ सके। परिजनों ने पड़ोसी रमाशंकर नायक और उनकी पत्नी विनीता पर मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। वहीं हरपालपुर थाना प्रभारी राजेश सिंह सिकरवार ने बताया कि मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मामले के सभी पहलुओं इंक्लूडिंग संभावित व्यक्तिगत कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है और परिजनों को अब न्याय का इंतजार है। आप लोग जरूर निष्पक्ष जांच करें। बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी। मैंने माँ को उस दिन भी ये मेरे पास में गई थी, मैंने उनको बुलाया, उनके परिवार के माँ से मेरे पास फोन आया, मैंने वो बुलाया, उनको आश्वासन दिया था कि जिस दिन बच्ची इनकी कदमों में जिनमें मानी थी, मैं 9 तारीख से गया, बच्ची 6 तारीख को पकड़ी। जो स्थल जो बता रहा है उसके अनुसार पूरी जो अब बिंदुवार जो जहाँ निवेदन ये है कि आज पूरे परिवार को मजबूरन कई बार चक्कर काटने के लिए थाने काट रही है। मर्ग इनकी एक प्रति मैंने इनको दे दी है, मर्ग कायम हो गई है, जांच जारी है। केवल मात्र PM रिपोर्ट रहेगी, शायद आज 2 बजे की बता रहा है डॉक्टर देने, तो वो मिल गई है। मैंने कहा जिस दिन आ जाएगा मैं उसका क्या करूँगा। बिल्कुल लेकिन एक अपील है कि आप जो वहाँ कैमरा लगे हुए हैं आप लोग उसकी निष्पक्ष जांच उसमें भी देखें। बिल्कुल 14 वर्ष की बच्ची है, उसको किसी न किसी इस तरीके से उसको सताया गया होगा या अवैध तरीके से उसको डिप्रेशन का शिकार हुई, तो उसके ऐसी घटना को अंजाम दे दे या उसने किया किसी के द्वारा किया गया। लेकिन अगर हुआ भी बच्ची की तो आज उसको मानसिक तरीके से इस तरीके से प्रताड़ित किया गया है कि उसको ये घटना करने की मजबूर करना पड़ा, तो इसको संज्ञान में लेकर थोड़ा इस पर जाँच बिल्कुल की जाए। आपको दूध का दूध, पानी का पानी मिलेगा। इसलिए बहुत निवेदन है, बच्ची की आज भी बहुत बुरी हालत है उनकी घर की, बेचारे थाने की आश्वासन के लिए हमारा ये निवेदन है सर कि आज यहाँ तक हम लोग चल कर आए हैं, तो ये पूर्ण रूप से हम लोग को एक आश्वासन मिले, इसमें शीघ्र आश्वासन चाहिए है। जो वीडियो है वहाँ की क्लिपिंग है, वो कितने दिन में आप लोग निष्पक्ष जांच कर लेंगे वहाँ, क्योंकि हमें तो देखना है। अगर जिसने अभद्रता उधर दिखाई है, सुनने में आ रहा कि जो आरोपी है वो गुंडा प्रवृत्ति का है, शायद उसकी किसी के द्वारा ऐसा किया गया हो, तो उसमें साफ तो हो जाएगा ना। हाँ वो क्लियर तो कितने दिन में हो पाएगा? बहुत जल्दी कर दूंगा। आज शायद आज मैं वो आ गया, PM रिपोर्ट आ गई ना, तो 2 दिन के अंदर उम्मीद है हमें। आप ऐसे गरीबों के लिए, असहाय के लिए सर आज भी कानून व्यवस्था पर भरोसा है सर, उसी भरोसा। किस तरह का आवेदन दे रहे हैं? देखिए, मैं कपूर सिंह यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी छतरपुर। देखिए, एक नम्रता नाम की बच्ची है जिसकी उम्र 14 वर्ष थी, 7वीं कक्षा की छात्रा थी। उस बच्ची को पड़ोसी लोगों के द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया कि वो इतनी मजबूर हो गई कि उसने फांसी के फंदे पे झूल गई। उनके परिजन का कहना ये है कि इसको फांसी पे वो खुद नहीं झूली, उनको आप नाम बच्चों नाम मत बच्ची नाबालिग किस तरह का आवेदन SP ऑफिस दे रहे हैं? ये जो पीड़ित परिवार के साथ घटना घटी है, जो बच्ची खत्म हुई है, फांसी पर झूली है, उनकी द्वारा आज SP महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है कि वो उनके परिजन ये चाहते हैं कि उनको परिवार को न्याय मिल जाए। वो चाहते हैं हमारी बच्ची घर पे अकेली थी और पड़ोस में रहने वाले जो पड़ोसी हैं उनके रमाशंकर नायक, उनके द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया है। बच्ची को तरह तरह गंदी गालियाँ दी गई हैं और उसके साथ गलत हुआ, ये उनका कहना है। इस बात को लेकर के बच्ची ने आत्महत्या की है या उसको किसी ने फांसी पे लटकाया है। उनके परिजन ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। कहाँ की घटना है? ये घटना ग्राम परेथा की है, थाना हरपालपुर की घटना है, विकासखंड नौगांव की घटना है। कब की घटना? ये 6 अप्रैल की घटना है। तो आप लोग आज आए हैं, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाए।
हम ये नहीं चाहते कि किसी को फंसाया जाए। थाना प्रभारी ने अभी क्या आश्वासन? उन्होंने पूर्णतः आश्वासन दिया थाना प्रभारी ने कि नहीं, उस परिवार को न्याय मिलेगा, हम पूरी जांच कराएंगे। ये थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया और आज ही उन्होंने ये कहा, ये भी कह के गए वो थाना प्रभारी महोदय कि आज ही पीएम रिपोर्ट आ जाएगी, उससे क्लियर हो जाएगी। और हम चाहते हैं इस तरफ, मैं तो इससे ठीक है, प्रशासन में बैठे हुए लोग ये मध्य प्रदेश की सरकार एक तरफ कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आए दिन मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि सबसे पहले सवाल इस बात का है, दलित और पिछड़ों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। और मैं तो ये कह सकता हूँ, अभी तक कहते थे लोग तो जहाँ घटना हुई है वहाँ कोई सीसीटीवी था? हाँ जी, वहाँ सीसी कैमरे लगे हैं। हम चाहते हैं उसके वीडियो निकलवा लें और उसकी जांच कराएं, उससे क्लियर हो जाएगा कि ये बिटिया कैसी बिटिया के साथ घटना घटी। और थोड़ा आवेदन सरकार की भी जिम्मेवारी होना चाहिए। सर आवेदन सीधा ले लें। उसको इस बात को लेकर दिया गया कि खाली कलोटी हो। प्रकार का ये मामला है और आवेदन दिया है, क्या आपके द्वारा आश्वासन दिया गया है? ये ग्राम परेथा के निवासी है। बच्ची का नाम नम्रता रेगवार और सनोफ सुनील रेगवार की बच्ची है। दिनांक 6 तारीख को 6/4/2026 को सुबह 7 बजे थाने पर सूचना मिली कि बच्ची ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तुरंत आनंद फानन में पुलिस पहुंची, पीएम मर्ग कायम किया, पीएम कराया। पीएम के उपरांत इनको उसकी बॉडी सपोर्ट की और उसका अंतिम संस्कार हुआ। 7 दिवस तक ऐसा हमारे को कोई सूचना प्राप्त इनके द्वारा नहीं की गई थी। 7 दिवस बाद अचानक पता चला, इन्होंने जो इनकी जेठानी जिनको कहते थे, नायक की पत्नी है कोई, उनको ये एलिगेशन लगाने लगे। उस पर जांच चल रही है। आज आवेदन दिया है, मैं पुनः इस पर जांच कर लूँगा। हालांकि मर्ग मैटर कुछ और है, बता कुछ और रहे हैं, फिर भी इस पर मैं गहराई से जाँच करूँगा और क्लियर कर दूँगा तो इसको। सर क्या ये संभव है इतनी छोटी बच्ची जिसको समझ नहीं है वो फांसी लगा सकती? 17 साल है, छोटी नहीं है। बच्ची की उम्र 17 साल है। एक एंगल उसमें प्रेम प्रसंग का भी दिखाई दे रहा है और उसके बाद देखते हैं जो भी निकल के आएगा वैसा कार्रवाई करेंगे। तो बच्ची नाबालिग है, किस तरह का आवेदन है पर देने आए हैं? ये जो पीड़ित परिवार के साथ घटना घटी है, जो बच्ची खत्म हुई है, फांसी पर झूली है, उनकी द्वारा आज एसपी महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है कि वो उनके परिजन ये चाहते हैं कि उनको परिवार को न्याय मिल जाए। वो चाहते हैं हमारी बच्ची घर पे अकेली थी और पड़ोस में रहने वाले जो पड़ोसी हैं उनके रमाशंकर नायक, उनके द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया है। बच्ची को तरह तरह गंदी गालियाँ दी गई हैं और उसके साथ गलत हुआ, ये उनका कहना है। इस बात को लेकर के बच्ची ने आत्महत्या की है या उसको किसी ने फांसी पे लटकाया है। उनके परिजन ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। कहाँ की घटना है? ये घटना ग्राम परेथा की है, थाना हरपालपुर की घटना है, विकासखंड नौगांव की घटना है। कब की घटना? ये 6 अप्रैल की घटना है। तो आप लोग आज आए हैं, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाए। हम ये नहीं चाहते कि किसी को फंसाया जाए। थाना प्रभारी ने अभी क्या आश्वासन? उन्होंने पूर्णतः आश्वासन दिया थाना प्रभारी ने कि नहीं, उस परिवार को न्याय मिलेगा, हम पूरी जांच कराएंगे। ये थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया और आज ही उन्होंने ये कहा, ये भी कह के गए वो थाना प्रभारी महोदय कि आज ही पीएम रिपोर्ट आ जाएगी, उससे क्लियर हो जाएगी। और हम चाहते हैं इस तरफ, मैं तो इससे ठीक है, प्रशासन में बैठे हुए लोग ये मध्य प्रदेश की सरकार एक तरफ कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आए दिन मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि सबसे पहले सवाल इस बात का है, दलित और पिछड़ों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। और मैं तो ये कह सकता हूँ, अभी तक कहते थे लोग तो जहाँ घटना हुई है वहाँ कोई सीसीटीवी था? हाँ जी, वहाँ सीसी कैमरे लगे हैं। हम चाहते हैं उसके वीडियो निकलवा लें और उसकी जांच कराएं, उससे क्लियर हो जाएगा कि ये बिटिया कैसी बिटिया के साथ घटना घटी। और थोड़ा आवेदन सरकार की भी जिम्मेवारी होना चाहिए। सर आवेदन सीधा ले लें।